हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से हैं, एमसीक्यूज के माध्यम से हम डिटेल से चर्चा करते चलेंगे। दोस्तों, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन एमपी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास इस यूट्यूब चैनल पर कर रहा हूं। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है क्या बाघ, हिरण, गौर या बारहसिंघा। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है दोस्तों बारहसिंघा। बारहसिंघा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इसे राज्य पशु क्यों घोषित किया गया? क्योंकि यह राज्य की जैव विविधता और अन्य जीवन का प्रतीक माना गया है बारहसिंघा को। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों धनराज। धनराज, इसकी पूंछ लंबी होती है और सफेद आभा इसे विशेष बनाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद सही उत्तर हो जाएगा। बरगद का पेड़ अमरता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा, अमरता और जीवन का प्रतीक बरगद का वृक्ष माना जाता है। ग्रामीण समाज में इसे पूजनीय माना जाता है, अर्थात गांव में इसकी पूजा भी की जाती है बरगद की। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? पुष्प की बात करें तो कमल है। कमल मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में जाना जाता है। कमल पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और मध्य प्रदेश का भी राज्य पुष्प है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? सही उत्तर होगा दोस्तों मलखंभ। यह तो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन याद रखिएगा, मलखंभ पारंपरिक भारतीय व्यायाम व खेल है। इसे व्यायाम के रूप में भी जाना गया। इसी के कारण मध्य प्रदेश का राज्य खेल इसे घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? राज्य लोक नृत्य कौन सा है मध्य प्रदेश का? सही उत्तर होगा दोस्तों मकरा को राज्य लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मकरा मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे विशेष अवसरों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य प्रतीक में क्या दर्शाया गया है? मध्य प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धान, गेहूं की बालियां और शेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य सही उत्तर होगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते को मध्य प्रदेश का आदर्श वाक्य के रूप में जाना गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत है दोस्तों क्या? ऑप्शन है आपके सामने, बीड़ा बजाओ, जन्मे धरती तुम पर, मेरे मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। राज्य गीत कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जन्मे धरती पर तुम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसे किसके द्वारा गाया गया? यदि आपसे यह पूछा जाए तो क्या पता आप बता पाएंगे कि नहीं? आप जरूर बता लेंगे। महेश श्रीवास्तव के द्वारा गाया गया है। महेश श्रीवास्तव के द्वारा जन्मे धरती पर तुम मध्य प्रदेश का राजगीत गाया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ प्रमुख रूप से बारहसिंघा पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य मछली कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है महासीर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश की राज्य मछली का नाम है महासीर। महासीर मछली स्वच्छ पानी के अंदर होती है, स्वच्छ नदियों में पाई जाती है और इसे राज्य का जल संपदा का प्रतीक भी माना जाता है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कितने सिंह पाए गए हैं? दोस्तों, भारत के प्रतीक चिन्ह में 4 सिंह हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में केवल 3 दिखाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में गेहूं और धान की बालियां किसका प्रतीक मानी गई हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, उद्योग का, विज्ञान का, कृषि प्रधानता का या न्याय का। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में गेहूं और धान की बालियां दिखाई गई हैं। यह प्रतीक है कृषि प्रधानता का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राज्य रत्न कौन सा है? सही उत्तर होगा
हीरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सबसे ज़्यादा इसकी खदानें पाई गई हैं, विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए राज्य रत्न हीरा ही माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश का वह राज्य रंग कौन सा है? राज्य रंग की बात की जा रही है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, पीला हरा, नीला लाल, नारंगी सफ़ेद, हरा सफ़ेद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीला और हरा मध्य प्रदेश का राज्य रंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। यह रंग राज्य की उर्वरक भूमि और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, पीला और हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों, इसलिए राज्य दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का आधिकारिक प्रतीक कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, गठन नहीं हुआ था दोस्तों, पुनर्गठन हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य गीत जन्मे धरती पर तुम किसने लिखा? मैंने आपको पहले भी बताया, शायद महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के प्रतीक चिन्ह का केंद्रीय भाग क्या है? केंद्रीय भाग क्या है? सही उत्तर होगा दोस्तों सिंह। यह अशोक स्तंभ से लिया गया है, शक्ति का प्रतीक सिंह को माना जाता है। मध्य प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है उसका केंद्रीय भाग सिंह है, इसे शक्ति का प्रतीक माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय आदर्श किस शास्त्र से लिया गया है? राजकीय आदर्श इसका मतलब क्या है? सत्यमेव जयते किससे निकाला गया है? सही उत्तर होगा उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को निकाला गया है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय आदर्श है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कितनी गेहूं की बालियां हैं? मुझे नहीं पता कि आपने इतने डिटेल से पढ़ा है या नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आप बता देते हैं, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, यदि आप बता देते हैं तो आप इस लायक हैं कि पुलिस एग्जाम आराम से अब निकल सकता है। 16, 20, 24 या 28, यदि इतने डिटेल से आपने पढ़ा है तो ज़रूर आपका पुलिस एग्जाम या MPPSC निकल सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 16, 20, 24 या 28। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में जो गेहूं हैं उसमें कितने गेहूं की बालियां हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 28 बालियां हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्या है। राज्य का राजकीय शिल्प कौन सा है? राजकीय शिल्प कौन सा है? सही उत्तर होगा चंदेरी बुनाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चंदेरी में क्या पाया जाता है? को किस चीज़ की बुनाई होती है? सही उत्तर होगा आपकी साड़ियों की बुनाई मध्य प्रदेश के चंदेरी में होती है। यह प्रमुख पारंपरिक शिल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, राज्य का प्रमुख लोक वाद्य कौन सा है? लोक वाद्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मांडल। मांडल जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक वाद्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है मांडल का उपयोग। राज्य पशु बारहसिंघा को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया ही है कि बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम है स्वैम्प डियर। यदि मैं आपसे बताऊं कि इसके सिंघों की शाखा कितनी होती हैं तो याद रखिएगा 12 होती हैं, इसलिए इसका नाम बारहसिंघा ही रखाया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पक्षी धनराज किस रंग के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद और लंबी पूंछ वाला है। गूगल से आप तुरंत इस धनराज की फ़ोटो तुरंत निकालिए और देखिए क्या आप मध्य प्रदेश से हैं, पहली बात तो यह है, और मध्य प्रदेश से हैं आप तो आप कितनी बार इस राज्य पक्षी को देख पा रहे हैं दिन में, या एक भी बार नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा देखने के बाद। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बरगद को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह जीवन और अमरता का प्रतीक माना गया है, मैंने आपको बताया ही है दोस्तों। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मैंने पहले भी बताया, बार बार यह प्रश्न आ रहा है।
पहले मैंने इसके बारे में बता दिया हो, इसलिए लग रहा है कि प्रश्न दोबारा आ गया है। अगला प्रश्न, राज्य दिवस का आयोजन सबसे पहले कहाँ किया गया है? राज्य दिवस का आयोजन सबसे पहले भोपाल में ही किया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, राज्य दिवस का आयोजन वहीं किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य वाक्य पर्यटन विभाग के द्वारा क्या कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश का राज्य वाक्य, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा कहा गया, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको पता था यह प्रश्न? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में गेहूं और धान क्यों रखे गए हैं? मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि कृषि की मुख्यता या फिर कृषि की प्रधानता के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्य कृषि प्रधानता के लिए। चलिए अगला देखते हैं। राज्य का राजकीय परिधान क्या माना जाता है? राजकीय परिधान चंदेरी की साड़ियाँ। प्रश्नों को अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर रखा गया है, इसलिए क्या पता आपको यह प्रश्न बनता है या नहीं बनता। यह पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानी जाती है, चंदेरी की साड़ियाँ। चलिए अगला देखते हैं। राज्य का राजकीय सांस्कृतिक चिन्ह कौन सा है? सांस्कृतिक चिन्ह गोंड कला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोंड जनजाति की चित्रकला राज्य की पहचान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय उत्सव कौन सा है? लोक रंग महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह भोपाल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव लोक रंग महोत्सव, यह लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है भोपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। राज्य का राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राज्य का राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल में राज्य का राजकीय संग्रहालय स्थित है, जहां कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रतीक संरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको बार बार मिल सके। धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, बड़ों का सम्मान करो।